हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम वापस कब आते हैं। क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे डीएम कब आएंगे, क्या होगा, हमारा इनर वर्क कैसे चल रहा है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपके डीएम साइलेंट क्यों है और साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको करना क्या है, और साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में भी डीएम वापस आते हैं या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी कैसी भी हो, डीएम वापस आते हैं। समझ रहे हो? डीएम वापस आते हैं, 100% वापस आते हैं। सिर्फ एक चीज होती है कि मैरिज होगी या नहीं, ये डिवाइन डिसाइड करते हैं। इसे कोई भी नहीं बता सकता कि आपकी मैरिज होगी या नहीं। लेकिन अगर आप इस पे भी जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है इसी चैनल पे कि अगर आपकी मैरिज होगी तो क्या साइन होते हैं। आप उसे देखिए, उससे आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएंगे। लेकिन मैरिज की गारंटी कोई नहीं लेता, लेकिन वो वापस आते हैं, इसकी गारंटी सभी लेते हैं। वो वापस कब आते हैं? वो वापस जब आते हैं जब आप अपने ऊपर कंप्लीट इनर वर्क करते हैं, बिना ये सोचे कि वो कब आएंगे। समझ रहे हो? साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि अगर आपके जो डीएम है वो साइलेंट है, इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं बिल्कुल साइलेंट हैं। मतलब कि आपको कोई कितना भी बोल दे कि आपके अंदर ये कमी है, आप काम नहीं कर रही हैं। कितना भी कोई कुछ बोल ले, आप अपने ऊपर कोई काम नहीं करती। कितनी डीएफ बोलती हैं मुझसे चक्रा हीलिंग नहीं होती, मैं इनर वर्क नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं ये जर्नी छोड़ना चाहती हूँ, मैं डीएम को छोड़ना चाहती हूँ, मैं थक चुकी हूँ। जो भी ये सारी बातें बोल रही हैं तो उनके डीएम परमानेंट साइलेंट ही रहेंगे, क्योंकि आप साइलेंट हो, आप कुछ करना नहीं चाहती। ठीक है? जहां आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहली बात, आपके काउंटर पार्ट अगर साइलेंट है तो इसका सबसे बड़ा साइन क्या है कि अगर आप और वो जानते हैं, पास में रहते हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों का नो कांटेक्ट है, आपने कभी उनसे बात नहीं की। क्यों? क्योंकि आप दोनों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, मतलब उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने का मतलब है कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। क्योंकि आप बिल्कुल डीपली बात समझिए, क्योंकि आप और वो एक ही सोल हैं, एक ही सोल हैं। आप मेल वर्जन हो तो वो फीमेल है, वो फीमेल वर्जन है तो आप मेल हैं। ठीक है? बस समझिए कि वो आपके सामने हैं, जैसे आप दिख रहे हो वैसे ही वो दिख रहे हैं। अगर आपको उनके अंदर कमियां दिख रही हैं, कमियां आपके अंदर हैं, सारी कमियां आपके अंदर हैं। उनको सुधारना है, खुद सुधर जाइए, वो सुधर जाएंगे। ऐसे ही कहीं भी कोई भी ट्रिगर आ रहा है तो उस ट्रिगर को अपने अंदर शांत कर लीजिए, बाहर वो व्यक्ति खुद शांत हो जाता है। ठीक है? अगर बहुत सारी डीएफ बोलती हैं कि हमारे साथ ये ट्रिगर हो रहा है, हमें ये इशू हो रहा है, हमें वो इशू हो रहा है, तो इस सभी का एक ही आंसर है, आपके अंदर पीस होगा तो आपको बाहर पीस दिखाई देगा। अंदर पीस नहीं है तो बाहर ऐसे ही उथल पुथल, टेस्ट, ट्रिगर, डर, एंजाइटी, घबराहट आपको फील होगी। तो अगर इन सब चीज़ों पे काबू पाना चाहती हैं तो मेडिटेशन कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, आ जपा जप कीजिए। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि अगर आपके अंदर पीस नहीं है तो आपके बाहर पीस नहीं है, आपके घर में पीस नहीं है, तो आप बाहर की चीज़ों को अगर शांत करना चाहते हैं, अंदर पीस लाइए। इसीलिए अगर डीएम से कुछ बुलवाना चाहती हैं तो अपने थ्रोट चक्रा को ओपन कीजिए। थ्रोट चक्रा ओपन करने के लिए आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, और कोई भी आपके पास चारा नहीं है। क्योंकि देखिए, एक तो अगर आप अपना चक्रा ओपन करोगे, स्पिरिचुअल पावर्स आपको मिले, इसीलिए ब्लॉकेजेस हैं आपके लाइफ में, क्योंकि आपके स्पिरिचुअल पावर आपको जब भी मिलेगी जब आपके चक्रास ओपन होंगे। जब चक्रास ओपन होंगे तो उनके चक्रास भी ओपन होंगे, और फिर उनकी भी स्पिरिचुअल पावर उनको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन काम करना है आपको। आप लोगों को होता है कि डीएम वापस कब आएंगे। डीएम वापस जब तक नहीं आएंगे जब तक आप उन्हें फॉलो करना बंद नहीं करोगे। बहुत सी डीएफ के कमेंट्स आते हैं, उनका बर्थडे है, क्या उनको विश कर दें? वो बुलाने मिलने बुलाते हैं तो जगह के मिल ले। अगर अभी भी आपके अंदर ये सारे क्वेश्चन उठते हैं, क्या कर ले क्या ना करें, तो अभी समझिए अभी आप कंप्लीट नहीं है, बहुत इनर वर्क बाकी है, बहुत इनर वर्क। क्योंकि जो बैलेंस डीएफ होती है ना, उनको बाहर के डीएम का कोई मतलब ही नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं होता। क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, क्या बुलाएंगे, कैसे बात करें, कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि एक बैलेंस डीएम कब होती है, देखिए, आप डीएम के पीछे जब तक भागते हो जब तक कि आप डीएफ के फॉर्म में है, जब तक कि आप एक डीएफ हैं, डीएफ के फॉर्म में रहोगे, डीएम के पीछे भागोगे।
डीएम के फॉर्म में आ जाओगे, बैलेंस कर लोगे, डीएम और डीएफ बैलेंस हो गया तो आपके अंदर बैलेंसिंग आ गई, उनके अंदर फिर डीएफ की कमी हो गई, तब उनके अंदर डीएफ की फीलिंग जागेगी, तब वो डीएफ के पीछे आएंगे, क्योंकि आप दोनों मिरर सोल हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब तक आपको क्रेविंग होती है उनसे बात कर लें, वो कब आएंगे, इतने साल हो गए, इतना इनर वर्क कर लिया, इतने बैलेंस है, डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी डिवाइन मैस्कुलिन नहीं आते, फिर भी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो इसका मतलब है आप लोगों का जो क्वेश्चन है ना, डिवाइन मैस्कुलिन नहीं आ रहे हैं, यही क्वेश्चन आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अभी आप बैलेंस नहीं है, बैलेंस हो जाओगी तो ये क्वेश्चन एकदम जादू मंत्र से छू हो जाएगा कि वो कब आएंगे, क्योंकि वो आ चुके हैं, आपके अंदर आ चुके हैं, अंदर आ चुके हैं, फुलफिल हो चुकी हैं। तो आपको कभी क्वेश्चन उठेगा ही नहीं कि वो कब आएंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत इनर वर्क करना पड़ता है। तो अगर साइलेंट डीएम को वापस लाना चाहती हैं तो इस स्टेज तक आइए। आपके अंदर कोई भी क्रेविंगनेस आ रही है तो आप समझिए मेरे अंदर अभी कमी है, मुझे खुद पर काम करना है। कोई भी टेस्ट, कोई भी ट्रिगर आ रहा है उनकी तरफ से, जैसे वो कभी मिल जाते हैं तो इग्नोर करते हैं, आप बौखला जाते हैं, अरे हम तो इतना इनर वर्क कर रहे हैं तब भी उनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। इनर वर्क कर रहे हो लेकिन सोच वही है, सोच वहीं सीमित। जब तक आपकी एनर्जी बाहर जा रही है, आपके अंदर के डीएम को एनर्जी नहीं मिल रही है, अंदर के डीएम को एनर्जी मिलनी शुरू हो गई तो अंदर से बैलेंसिंग स्टार्ट हो गई, और अंदर से बैलेंसिंग स्टार्ट हुई तो बाहर के डीएम के अंदर से एनर्जी खत्म होने लगी, और अंदर से एनर्जी उनकी खत्म होने लगेगी, तब उनके अंदर आपको आपके पीछे आने की क्रेविंग होगी। जब तक आपके माइंड में वो चल रहे हैं तब तक उनके माइंड में बाहर की चीज़ें चल रही हैं। तो इसीलिए सबसे 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 इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको अपने माइंड से उनको 3D लेवल से, 3D के डीएम है उनके बारे में अगर विचार आने बंद हो जाते हैं तो आप समझिए कि अब आप अंदर से बैलेंस है। आपको चेक करते रहना है खुद को कि आप ये इंस्टेंट नहीं होता। आप ये मत सोचिए कि इंस्टेंट हो जाएगा कि मैं इंस्टेंट उन्हें भगवान से बोलूँगी मुझे उन्हें लेट गो करना है, नहीं होता। बहुत काम करोगे, जितना इनर वर्क सीखते जाओगे करते जाओगे, वैसे वैसे धीरे धीरे लेट गो होने लगेंगे, एकदम नहीं होंगे। इसीलिए तो डीएफ 4 साल 5 साल तक खुद के ऊपर काम करती है। क्यों करती है? लेट गो करते करते वो अपने न्यू वर्जन में आ जाती है। इसीलिए अगर उनके लिए पेन या दुख दर्द हो रहा है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ये आपके अंदर डीएफ की एनर्जी की कमी है। जब तक डीएम की एनर्जी की कमी, डीएम की एनर्जी जब तक आपके अंदर बैलेंस नहीं तब तक क्रेविंग होती रहेगी, और जैसे आपके अंदर डीएम की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी क्रेविंग अपने आप खत्म हो जाएगी। इस चीज़ पे कभी भी ज़बरदस्ती आप लोग नहीं कर पाओगे। ज़बरदस्ती करोगे तो आपको हैवीनेस फील होगी, रोना आएगा, अधूरापन फील होगा। लेकिन अगर जैसे इनर वर्क के जरिए ही उनकी यादों से बाहर निकल सकते हैं, बिना इनर वर्क के नहीं। तो साइलेंट डीएम कब वापस आते हैं? जब आप उनका पीछा करना बंद कर देती हैं, जब आप ये गिनना बंद कर देती है कि मेरे 4 साल हो गए 5 साल हो गए मेरे डीएम साइलेंट है। जब तक आप साइलेंट डीएम करते रहोगे साइलेंट ही रह जाएगी चीज़ें, क्योंकि अगर आप इनर वर्क करते हो तो आपके अंदर के डीएम बोलने लगेंगे। जब अंदर के डीएम बोलने लगेंगे ना तो आपको बाहर डीएम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तब आप ये बोलोगे भी नहीं कि मेरे डीएम साइलेंट है, क्योंकि डीएम है तो अंदर से जरूर टेलीपैथी स्टार्ट होगी। ये सब कब स्टार्ट होगी? जब इनर वर्क करोगे। इनर वर्क कब करोगे? जब बाहर के डीएम को लेट गो करते करते अपने आप को जानना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो आप ही के अंदर है। बाहर से सिर्फ एक मिरर दिखाया जाता है, ठीक है, वो आप ही के अंदर है। जैसे कि आपके अंदर, जैसे आपके अंदर क्रिएटिव साइड है, आपको लगता है स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में नेगेटिविटी आपकी हर चीज़ को ब्लॉक करके रखती है। 3D में हर चीज़ ब्लॉक होती है आपकी, तो आपको लगता है मेरे अंदर कोई क्रिएटिव साइड नहीं है। इनर वर्क करते हैं तो अचानक से कहाँ से क्रिएटिविटी जाग जाती है। तो क्रिएटिविटी जो जाग जाती है ना आपके अंदर, वही क्रिएटिविटी जो होती है। ऐसे ही जैसे आपके अंदर के डीएम जागते हैं तो आपको लगता है कि बाहर के डीएम मेरे ही अंदर हैं। क्रिएटिविटी जाग गई कि कभी पता नहीं था क्रिएटिविटी आपके अंदर है, आपके अंदर गुण है। जैसे मेरे अंदर, मुझे अच्छे अच्छे खाने बनाने का बहुत ही इंटरेस्ट है, कि मुझे खाना बनाने में बहुत लगता है कि मैं कुछ अच्छा बनाऊं, कुछ बेटर बनाऊं, कुछ न्यू करूं। खाना बनाने में थोड़ा सा लगता है कि हाँ, एक पहले नहीं था, पहले मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था, अब मुझे इंटरेस्ट आता है, लगता है कि कोई वीडियो भी बना के डाल देती हूँ, पर ऐसा मैं अभी नहीं करती। तो इसी तरह आपके अंदर क्रिएटिविटी साइड जागेगी ना तो आपका पूरा फोकस उस काम की तरफ चला जाएगा। और वो काम की तरफ आपका फोकस कब जाता है? जब आप बाहर के डीएम को लेट गो करती हैं। तो जब भी बाहर के डीएम को लेट गो करना सीख जाती हैं, अपने इनर वर्क से कनेक्ट हो जाती हैं
और उनका पीछा करना, उनको चेज़ करना बंद कर देती हैं। वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। साइलेंट है ये भी नहीं, वायलेंट है ये भी नहीं। कितनी बोलती है ना कि हम पे चिल्लाते हैं, चीखते हैं, जो बोलती हैं जो डीएफ, इन सब का दोनों के लिए बोल रही हूँ मैं। जो साइलेंट है उनके लिए भी, जो बात करते हैं उनके लिए भी। क्योंकि कभी साइलेंट डीएम जो होते हैं अगर सामने रहते हैं तो आपको ट्रिगर करते हैं अपने एक्सप्रेशन के जरिए, अपनी जो भी चीज़ जैसे कि देख के इग्नोर कर देना या फिर सामने आते ही रन कर जाना, ये सारी चीज़ें सब ट्रिगर हो जाती हो। ट्रिगर नहीं होना, क्योंकि आपको मिरर कर रहे हैं कि इस काबिल बनो, इस लायक बनो कि मेरी एनर्जी के सामने खड़ी होके फेस टू फेस बातें कर सको। ठीक है, क्योंकि ये जर्नी ऐसी, जिसके पास एनर्जी कम होगी वो चेज करेगा, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी वो उसके पीछे हम लोग भागते हैं। तो स्टार्टिंग में आपके अंदर एनर्जी कम होती है इसलिए आप उनके पीछे भागते हो। जब आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो वो आपके पीछे भागेंगे। तो आपको करना है कि अपनी एनर्जी को हाई कर लेना है, डिवाइन मर्जिंग करनी है। डिवाइन मर्जिंग करोगे तो डिवाइन की तरफ चले जाओगे। बड़े एनर्जी, कहते हैं ना, आप एक दीपक की तरफ भाग रहे हो और आपको सन से कनेक्ट हो जाओगे तो इस एनर्जी को कोई फीलिंग ही नहीं होगी आपकी। जब आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाओगे तो आपके डीएम आपको बहुत छोटे लगेंगे, क्योंकि डीएम जब तक क्रेविंग होगी, जब तक कि आपके अंदर एनर्जी बैलेंस नहीं है। जब अपनी ऊर्जा को डिवाइन तरफ फ्लो करने स्टार्ट कर दोगे ना, तो उनकी तरफ अगर फ्लो कर दिया, डिवाइन तरफ फ्लो कर दिया, तो उधर जाना एनर्जी बंद हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं ये जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है। क्यों? क्योंकि डिवाइन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपनी टोटल एनर्जी, अपना फोकस, अपना काम, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी एनर्जी, अपने दिमाग में हर वक्त यूनिवर्स के बारे में सोचिए, अपने आप सेल्फ लव के बारे में सोचिए, अपनी क्रिएटिविटी की साइड को जगाने के बारे में सोचिए, और अपने आप को जो चीज़ अच्छी लगे उस चीज़ को करने के बारे में सोचिए। अपने घर के टेस्ट और ट्रिगर को पास कैसे करना है उसके बारे में सोचिए। जितनी अपनी सोच को कहीं और लगा दोगे, साइलेंट डीएम भी हिल जाएंगे, क्योंकि आप हिल रहे हैं, आप खुद पर काम कर रहे हो। जब खुद पे काम करोगे तभी वो हिलेंगे। ऐसे आप बैठे रहिए 10 साल 12 साल, जन्मों जन्मों बैठे रहिए, कोई रिएक्शन नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सी डीएफ बोलती कि हमारे डीएम तो साइलेंट हो गए हैं, अब हम इनर वर्क करने का फ़ायदा क्या है। तो साइलेंट डीएम ही आपको बताते हैं कि वो साइलेंट हैं, तो वो साइलेंटली आपको बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि साइलेंट डीएम मुंह से बोल के आपको ट्रिगर नहीं कर रहे हैं। तो अगर मुंह से बोल के अगर आपको ट्रिगर करेंगे तो आपको ज़्यादा दुख होगा। इसीलिए वो साइलेंटली आपके साथ काम कर रहे हैं, कि साइलेंटली आपको बता रहे हैं कि आपको इस चीज़ पे काम करना है। इस चीज़ से आपने देखा कि वो साइलेंट है, आपको गुस्सा आ गया, गुस्से के ऊपर काम कीजिए। वो आपको देख के भाग रहे हैं, मतलब आप अपने आप से भाग रही हो, उस पर काम कीजिए कि मेरी जो परिस्थिति में सबका सामना करूँगी, मैं भागूंगी नहीं, क्योंकि डिवाइन मेरे साथ है। ठीक है, परिस्थितियों से डीएफ स्टार्टिंग से लेके एंड तक भागती रहती है, और जब वो परिस्थिति का सामना करना सीख जाती है तो परिस्थितियों की बुरी बुरी परिस्थितियां हैं ना, वो भाग जाती हैं। तो इस एनर्जी में अगर आप आ गई ना कि कोई बड़ा से बड़ा ट्रिगर आपके पास आ गया और आप नहीं डरी और वो ट्रिगर भाग गया, तो आप समझिए कि आपके डीएम भी वहाँ हिल रहे हैं, वो भी वापस जरूर आएंगे। तो उनको हिलाना या उनको वापस लाना आपके हाथ में है। टोटली डिवाइन को सरेंडर कीजिए, टोटली इनर वर्क कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये देखिए कि आप कंप्लीट हो चुकी हैं। आपके अंदर डीएफ और डीएफ की एनर्जी बैलेंस है। आपके अंदर ऐसा कोई चीज़ तो नहीं जो आप किसी और से चाहती हो। कोई भी चीज़ अगर किसी और से चाह रही हैं तो अभी कमी बाकी है। जो लगेगा मैं खुद में अकेलेपन में एंजॉय कर रही हूँ, अकेलापन अच्छा लग रहा है, हर काम को अपने आप कर पा रही हूँ, अपने आप हैप्पी रह पा रही हूँ, डिवाइन से कनेक्ट हो पा रही हूँ, कोई भी टेस्ट ट्रिगर आपको हिला नहीं पा रहा है, डीएम के लिए क्रेविंग नहीं हो रही है, अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं हो रही है, प्रेजेंट में रहना सीख जाते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बताती है। देख लीजिए कि मेरे में क्या कमी है। जिस चीज़ की कमी आपके अंदर है तब उस पर काम कीजिए। जब कमियां आपके अंदर से ख़त्म हो जाएंगी तो उनके अंदर से कमियां ख़त्म हो जाएंगी। जब आप एकदम बटरफ्लाई बन जाओगी तो वो भी बटरफ्लाई के रूप में आपके पास आएंगे। लेकिन उसके लिए आप देखिए कितना इनर वर्क आपको करना है, क्योंकि जब आप कंप्लीट हो जाओगी तब उनकी अवेकनिंग होगी, वो भी फिर कंप्लीट होंगे, और तब आप दोनों की ऊर्जा बैलेंस होगी, और तब आप दोनों आमने सामने आओगे तो सामने खड़े रहोगे, साथ में बात भी करोगे, स्पिरिचुअल बातें करोगे। 3D की जो बकवास बातें हैं जिसे आप लोग इल्यूजन देखते हो ना टीवी वगैरह में देख के, वो सब नहीं होता, वो सब नहीं होता। जो भी होता है एक डिवाइन की तरह होता है। जैसे डिवाइन लोग कैसे आपस में रहते हैं वैसे होता है। 3D की नौटंकी यूनियंस में नहीं चलती।
आप लोगों के अंदर भी इल्यूजन क्यों होता है, आप क्यों अपने आप को रोमांटिक वे में देखते हो, क्योंकि आप लोगों ने 3D में बचपन से सब चीज़ों को इमेज किया है। लेकिन रियल ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, कुछ भी नहीं होता। राधा जी कृष्णा जी को आपने देखा है ना, वैसी ही होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। साथ हो के भी बैलेंस, साथ ना हो तो भी बैलेंस, कभी रोना धोना नहीं, कभी क्रेविंग नहीं। उसकी उनकी आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि उनके पास भी कोई कमी, उनके पास कोई काम होगा, कोई ज़रूरत होगी, उनको इम्पोर्टेंट देना हो। जब आप लोगेगा ना कि अपने काम कर रहे होंगे, अपने काम में बिजी हैं, तो आपके अंदर फीलिंग आएगी डिवाइन उनके काम में उनको सक्सेस दीजिए, वो अपने आप में खुश रहें। ये नहीं कि वो मेरे पास आ जाएं। ये सब 3D की लड़कियाँ करती हैं। 5D की लड़कियाँ, जब आप लोग बैलेंस हो जाओगे, आपके अंदर डीएम और डीएफ की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, तो आप उन्हें हर काम में एकदम उन्हें लगेगा कि वो बेटर हैं। आप उनके अंदर कमियां ढूंढना बंद कर दोगे, कि उनके अंदर कमियां ढूंढना बंद कर दिया तो आपके अंदर भी कमियां नहीं है, तभी आएगी ये आपके अंदर। क्योंकि बहुत सी डीएम स्टार्टिंग में कितनी सारे क्वेश्चन करती हैं, डीएम में ये कमी है, डीएम ये है, डीएम वैसे हैं, डीएम को कभी देखना नहीं चाहती। तो ये सब डीएम समझ रहे हो, आपके अंदर डीएम, आपके अंदर की पावर, आप अपनी पावर्स को इतना कुछ बोल रहे हैं तो पावर कैसे अंदर आएगी। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि डीएम को नहीं बोलना कुछ, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हो तो उसको प्यार से ही तो अट्रैक्ट कर सकते हो। उसको उल्टा सीधा बोल के, उसको क्रेविंग करके, उसके पीछे भाग के, उसको ट्रिगर दे के या उसके बुरा भला बोलोगे तो कैसे मर्जिंग होगी, कैसे मर्जिंग होगी। वो सोते रह जाएंगे अंदर, और वो सोते रहेंगे तो इनर वर्क कैसे कर पाओगी। आपके अंदर इनर वर्क करने की स्ट्रेंथ डीएम की एनर्जी से ही मिलती है। कि आपको जो लगता है कि मुझे डीएम की एनर्जी को मर्ज करना है, मर्ज करना है, और धीरे धीरे आप लोग चेंज हो जाते हो। कितना चेंजेस आता है आपके अंदर, वो क्यों आता है, क्योंकि आप उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। आप उन्हें बोलिए कि हम एक ही सोल हैं, और आप रियल में एक ही सोल हैं। आप रियल में एक ही सोल है। कभी कभी आप देखते हो ना ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ही फेमिनिन होती हैं, बस एनर्जी चेंज होती है। दोनों ही मैस्कुलिन होते हैं, बस एनर्जी चेंज होती है। तो एनर्जी की जर्नी है। इसलिए आप इसको 3D की लाइफ से मेल और फीमेल की बॉडी के रूप में देखते हो, इस तरह अट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये बिल्कुल नहीं है। ये एनर्जी की जर्नी, एनर्जी बैलेंस कर ली, क्रेविंग खत्म हो गई, एनर्जी को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, एनर्जी मर्जिंग स्टार्ट हो गई। एनर्जी को रिस्पेक्ट करना है आपको। मैं आपको बोलती हूँ डीएम की एनर्जी की रिस्पेक्ट कीजिए। डीएम अगर आपको टेस्ट और ट्रिगर दे रहे हैं तो उस पर काम कीजिए, उसको मर्ज कीजिए, तब आपके अंदर वो ऊर्जा आएगी। और देखोगे आप अपने पास्ट लाइफ में जब अनअवेकन थे, जब अवेकन हो रहे तो आप देखिए कितना चेंजेस हो जाता है आपकी लाइफ में, खुद देखेंगे। जो टेस्ट और ट्रिगर आपको स्टार्टिंग में हिला देते थे, रुला देते थे, घबरा देते थे, वही टेस्ट और ट्रिगर जब अब आप इतना यहाँ तक पहुँच जाओगे ना, बैलेंस हो जाओगे, सब चीज़ों पे काम कर लोगे, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा डिवाइन है ना, क्या हो गया, आज है कल ठीक हो जाएगा। परिस्थितियाँ चेंज होती ही रहती हैं। अगर खुशी मेरी लाइफ में नहीं टिकी तो गम भी मेरी लाइफ में नहीं टिकेगा। इस तरह की अगर सोच आपकी हो जाती है तो आप समझिए आप बैलेंस है। रोना धोना खत्म हो जाएगा। अगर आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है तो आपको पता चलेगा, एनर्जी हाई हो रही है तो आपको पता चलेगा, लो हो रही है तो आपको पता चल जाएगा, और आप उस पर काम करते चले जाओगे। जैसे कोई क्वेश्चन होगा, जैसे आपके घर में कोई ट्रिगर आ गया, आपको लगेगा मेरा आज का क्वेश्चन ये है और इसका मुझे आंसर इस तरह देना है, मुझे अपने वाइब्रेशन को इस तरह बैलेंस रखना है, इस तरह इस चीज़ को हील करना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है कि कैसे उस पर काम करना, ना कि मुझे बैठ के रोना धोना है, ये वाइब्रेशन को लो करना है, या फिर हमें कल के बारे में सोच के आज ही रोना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि मेरी एनर्जी चेंज तो मेरे घर की सिचुएशन चेंज। इस तरह अगर आपके अंदर चेंजेस आ जाएंगे तो आपके काउंटर पर 100% वापस आएंगे वो वापस, क्योंकि आप वापस आ चुकी हो अपने फॉर्म में, तो वो वापस आ जाएंगे अपनी फॉर्म में। तो इस तरह अगर आप खुद पे काम कर लोगे तो आपके डीएम वापस जरूर आएंगे, चाहे वो कितने भी साइलेंट क्यों ना हो। आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, आपका थोड़ा चक्रा ओपन हो गया, तो वो 100% आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।